डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 5.3 के सवाल नंबर 2 को हल करने वाले हैं। सवाल नंबर 2 दिया हुआ है, नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास यहाँ पर 3 सवाल दिए गए हैं, तो इनको हम इनके योगफल ज्ञात करना है, इन सवालों के योगफल। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इन सवालों को हम हल करेंगे। जो हमारे पास पहला सवाल इसका दिया हुआ है वो दिया है 7 धन 10 सही 1/2 धन 14 धन और इसी तरह से प्लस 84, लास्ट में 84 दिया हुआ है। तो इसके योगफलों को ज्ञात करना है, इसमें जितने भी पद हैं सभी के योगफल को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम इसमें लिखेंगे कि समांतर श्रेणी में क्या क्या दिया हुआ है। तो लिखेंगे दिया है प्रथम पद जो कहलाता है वो कहलाता है ए। पहला पद जो होता है इसका श्रेणी का जो प्रथम पद है वही उसका ए का मान हो जाएगा। सार्व अंतर जैसे हम बोलते हैं डी, तो डी का मान हो जाता है, हमेशा दूसरे पद से पहले पद को घटाते हैं, मतलब A2 से A1 को घटा देंगे तो डी का मान मिल जाएगा। A2 है हमारे पास 10 सही 1/2 माइनस A1 है 7। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 10 दूनी 20, 1 21, 21/2 माइनस 7। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ 21 से 2 से भाग करेंगे, एक बार जाएगा 21 आया और 2 सत्ते 14 हो गया। तो 21 से 14 को घटाएंगे तो 7/2 ये हो जाएगा यहाँ पे डी का मान। इसी प्रकार से हमें इसमें जो ये पद दिख रहा है 84 लिखा है, ये इसका अंतिम पद है। अंतिम पद का मान है, अंतिम पद यानी कि an का मान है। an यानी कि लास्ट पद भी बोल सकते हैं, एल से भी इसे दर्शा सकते हैं। तो 84 ये अंतिम पद का मान है इसका। अब हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, हमारे पास ए दिया हुआ मतलब प्रथम पद दिया है, सार्वंतर डी भी दिया हुआ है और अंतिम पद an का मान भी दिया हुआ। हमारे पास n का मान नहीं है, तो n का मान ज्ञात करना है, यानी कि पदों की संख्या n हमें ज्ञात करना है। तो इसे सबसे पहले हम पदों की संख्या ज्ञात करेंगे, उसके बाद योग का फार्मूला लगा करके समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करेंगे। तो अंतिम पद से ही हम n का मान ज्ञात करेंगे। तो अंतिम पद का जो फार्मूला होता है वो होता है an बराबर, चूँकि an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, जिसका मान हमारे पास दिया हुआ है 84। तो a का मान यहाँ रखेंगे, a का मान हमारे पास 7 है तो 7 को हमने यहाँ पर रखा। n का मान हमें ज्ञात करना है तो n-1 सेम टू सेम लिखेंगे, और d का मान हमारे पास है 7/2, तो 60/2 हमने यहाँ पर लिखा बराबर 84। अब हमें n का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले जो ये 7 दिख रहा है a का मान हम ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे तरफ, तो n-1 7/2 बराबर हो जाएगा 84। ये 7 धन का है तो यहाँ ऋण का हो जाएगा, तो n-1 7/2 बराबर हो जाएगा 84 से 7 को घटाएंगे तो 77 आएगा, 77। अब हमें n का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे n-1 बराबर 7/2 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 77। तो यहाँ यदि आप देखेंगे 2 भाग में है तो ये गुणा में चला जाएगा, और 7 गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा। तो 7 से भाग देंगे तो 11 बार जाएगा, 11 7 77, 11 का गुणा 2 में करेंगे तो आएगा 22, तो 11 दूनी 22। अब यहाँ से हमें n का मान मिल जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा 22, और -1 को हमने ट्रांसफ़र किया इधर तो +1 हुआ, तो n बराबर हो गया 23। ये हमारे पास n का मान आ गया। अब इसमें हमें योग ज्ञात करना है, इस श्रेणी का योग ज्ञात करना है। तो योग का फार्मूला लगाएंगे, और योग का फार्मूला अब हम लगा सकते हैं, चूँकि पदों का योग Sn बराबर होता है n/2 a प्लस l
हम ये फार्मूला इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर प्रथम पद भी दिया हुआ है और इसका अंतिम पद भी दिया हुआ है, एल का मान भी दिया हुआ है और एन हमने निकाल लिया है। तो इस शॉर्ट फार्मूले से हम इसे हल कर सकते हैं। तो एन का मान है 23, तो 23/2 लिखेंगे और ए का मान है 7 और एल का मान है 84। तो इसको जब हल करेंगे तो 23/2 आया, 7 4 11, यहाँ हो जाएगा 91। 7 4 11, 8 1 9, 91। अब इसका गुणा हो रहा है तो गुणा करेंगे तो बटे 2 आया और इसका गुणा करेंगे 23 का 91 के साथ, 2093 इसका आएगा। 2 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, 2 1 कम 2, यहाँ पर 0, 2 चौको 8, 2 छक्का 12 और हमारे पास 1 बच रहा है। तो 1046 सही 1/2, यही इसका अभीष्ट हल हो जाएगा। तो पदों का योग आएगा 1046 सही 1/2। इसका दूसरा सवाल दिया हुआ है 34 + 32 + 30 और इसी प्रकार से ++ 10 तक का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे कि दिया है प्रथम पद a बराबर 34 और सार्व अंतर d बराबर a2 - a1 होता है। दूसरे से पहले को घटाते हैं तो 32 से घटेगा 34 तो आएगा -2 और अंतिम पद an यानी l का मान जो दिया हुआ है वो दिया है 10। सबसे पहले हमें n ज्ञात करना है इसमें, फिर उसके बाद इसे आगे हल करेंगे। तो पदों की संख्या यानी कि n का मान हमें ज्ञात करना है, लगाना। अंतिम पद का फार्मूला लगाएंगे। अंतिम पद an बराबर होता है a + n - 1 × d। इसमें पुट करेंगे, a का मान है हमारे पास 34 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है और d का मान हमारे पास दिया है -2, लेकिन an का मान हमारे पास दिया है 10। सबसे पहले इस 34 को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो आएगा n-1, इसको यहीं रखना है, n-1 × 2 बराबर 10। 34 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो n-1 बराबर आएगा 34। 10 से 34 को घटाएंगे तो -24 आया। हमें n-1 का मान ज्ञात करें तो -2 को भी ट्रांसफ़र करेंगे तो -2 यहाँ डिवाइड में जाएगा, तो 12 दूनी 24। n-1 का मान आ गया 12, तो n का मान आएगा 12, ऋण का है तो ये धन का हो जाएगा, तो n बराबर हो गया 12 1 13। तो n का मान हमारे पास 13 आ गया। अब हमें इसका पदों का योग ज्ञात कर लेना है, क्योंकि पदों का योग का जो फार्मूला होता है, पदों का योग Sn बराबर होता है n/2 a + l। इसमें सभी मान को पुट कर देंगे। n का मान 13 आया है तो 13/2 हो जाएगा, a का मान है 34 और l का मान है 10। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13/2, 34 10 और 34 और 10 जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 22 आएगा और 13 × 22 करेंगे तो हमारे पास इसका राइट आंसर आएगा, वो है 286। इस प्रकार से इस सवाल को हम हल करेंगे। इसी प्रकार से तीसरा नंबर का सवाल दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, सबसे पहले जो कुछ हमारे पास दिया हुआ है उसे लिखेंगे प्रथम पद a बराबर -5 और सार्व अंतर जब निकालेंगे तो सार्व अंतर दूसरे पद से पहले पद को घटाया जाता है तो d का मान निकालता है। दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे, दूसरा पद है -8 और इससे घटाना है -5 को। जब घटाएंगे तो -8 आया, माइनस प्लस का 5 हो गया, -8 से 5 को घटाएंगे माइनस का 3 आएगा। ये हमारा d का मान हो गया। तो d का मान इस प्रकार से निकालेंगे। अब हमारे पास जो अंतिम पद दिया हुआ है वो दिया है -230, तो अंतिम पद यानी कि an l का मान जो दिया है वो है -230। अंतिम पद का यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, तो अंतिम पद का फार्मूला होता है, यहाँ पर हमें n का मान ज्ञात करना है। n का मान यानी कि पदों की संख्या n बराबर हमें ज्ञात करना है। तो इसे हम ज्ञात करेंगे पहले, तो अंतिम पद का फार्मूला लगाएंगे।
an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और जिसका मान है -230। यहाँ पर हम पुट करेंगे, ये an का मान है तो इसके सामने हमने लिख दिया, और यहाँ पर a का मान पुट करेंगे, a का मान -5, n -1 और d का मान है हमारे पास -3, -230 इधर आया। सबसे पहले -5 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो -1 गुणे -3 बराबर हो जाएगा -230, यहाँ दिया है, माइनस का 5 है तो यहाँ प्लस का 5 हो जाएगा। अब इसे हल करेंगे तो n-1 गुणे -3 बराबर हो जाएगा, 230 से 5 घटेगा तो 225 हो जाएगा। अब हमें n का मान ज्ञात करें तो n-1 बराबर आएगा -225, यहाँ दिया है, ये प्लस, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है -3 तो यहाँ जाएगा ये डिवाइड में, तो दूसरे पोर्शन में हमने डिवाइड में किया तो 3 सत्ते 21, 3 पाँचे 15, ये कट गया, 75 आया, तो n-1 बराबर हो गया 75, तो n का मान आ जाएगा 75, और ये माइनस का है तो इधर जाएगा प्लस का, तो n का मान हो गया 76। इस प्रकार से पदों की संख्या हमारे पास 76 आ रही है। अब हमें निकालना है योग का योग, पदों का योग, और पदों का योग का जो फार्मूला होता है वो होता है Sn बराबर n/2 a प्लस l। इसमें पुट करेंगे, n का मान 76 तो 76/2 हो जाएगा, a का मान हमारे पास -5 है और l का मान है -230। इसको प्लस करेंगे तो 76, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये दोनों हो गए -235/2। इसको कट कर देना पहले, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, 38 गुणे -235। अब इनका जब हम गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आएगा, और 38 का 235 के साथ गुणा करेंगे तो 8930 8930 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को हल करेंगे। इसी के साथ ही प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न नंबर 2 के सवाल समाप्त हुए। नेक्स्ट सेशन में हम प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न नंबर 3 के सवालों को हल करेंगे।